I must add that in the green is the mother, Uma Raghuvanshi. She's the mother of Raja Raghuvanshi, the man who has been killed. While in the blue is Raj Kushwaha's mother, an extremely poor आप भी family, एक and they're माँ also हो, pleading. Let's आप भी listen. बच्चों Yes. का दर्द समझती हो, ये चीज़ को आप भी मानो। मैं कभी कोई चीज़ को झुंझुला नहीं रही। मैं भी जो बच्चे को ऐसा हुआ वो मेरा कोई दुश्मन तो नहीं था बेचारा। मैं राजा भैया को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसके दुख में मेरे को इतना दुख हुआ, इतना मैं रोई। जिस दिन मेरा राज आया था वहाँ से, वो भैया को सब कुछ अग्नि दे के इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। मैंने पूछा बेटा उनका मुंह देखा क्या? तो बोलता मम्मी मैं उनका मुंह देखता तो मैं जिंदा वापस नहीं आता। मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? क्या मालूम मेरे बेटे के साथ क्या कुछ करा है। 20 साल का बच्चा क्या कर सकता है? मेरे कोई मेरा आदमी भी नहीं, बस मेरा अकेला वही राज, मेरा वही बेटा था। 3 बच्चों की जिम्मेदारी मेरा बेटा उठा रहा था। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था जब मेरे पति शांत हो गए थे। जब से वो रात दिन में कपड़ा मार्केट काम पे जाता था, रात में न्यूज़पेपर में डालने जाता था। वो कैसे काम कर सकता है? 2 साल हो गए। पड़ोस में एक भैया ने बताया था कि यहाँ पे काम कर ले बेटा, तो कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा तू। तो उसको कंप्यूटर क्लास आता था तो वो यहाँ काम करने लगा। 2 साल उसको हो गए काम करते। 2 साल में क्या मालूम ऐसा क्या हो गया कि मेरे बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। अच्छा, जो लोग और गिरफ्तार हुए हैं, क्या आप उनमें से किसी और को जानती हैं? क्या वो राज के दोस्त थे? क्या उनका घर आना जाना था? मैं 2 भैया को तो नहीं जानती, पर मैं विक्की को जानती हूँ। विशाल जो लड़का का नाम है, वो भी मेरे बेटा की जैसा था। मैं उसको, मेरी बच्चियाँ उसके राखी बांधती थी और वो मेरे को मम्मी बोलता था और उनके मम्मी को मेरी बच्चियाँ मम्मी बोलती थी। और हम बिल्कुल घर जैसे रहते थे। 2-2.5 साल से, मतलब कभी बर्थडे होता था बच्चों को तो मेरे को घर पे बुलाते थे, मैं भी जाती थी। और उनकी मम्मी भी, मेरे बच्चों का बर्थडे कुछ होता था तो वो भी आती थी। वो भी बहुत अच्छा था। पर अब क्या मालूम ऐसा क्या हुआ, क्या कर दिया कि उसको बोलते हैं कि वो शिलोंग गया, ये करा। अब भगवान जाने, तो मैं नहीं जानती। ठीक है, उमा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा जी, आपके साथ तमाम लोगों की संवेदना इसलिए भी है क्योंकि आपने किसी पर आंख मूंद कर विश्वास किया। वो आपके घर की बहू थी। इस तरीके से आपके प्यार और विश्वास को हासिल किया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। क्यों वो बैंकॉक जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए तैयार नहीं हुई? उसने शिलोंग और गुवाहाटी का प्लान बनाया। किसी को कानो कान या फिर ये भी भनक नहीं लगी कि आखिरकार ये उसकी प्लानिंग और साजिश के तहत हो रहा है। अब जब आप उन चीज़ों को पलट कर देखती हैं और सोचती हैं, आपको लगता नहीं कि अगर आपने और राजा ने इस बात पर एतराज़ जताया होता कि यहाँ क्यों जाना है, या फिर किसी और जगह का चुनाव नहीं कर लेते, इतना ज़्यादा विश्वास आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया? उमा जी। शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। इस बीच चुन्नी देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चुन्नी जी, हर माँ को यही लगता है कि उसका बेटा कसूरवार नहीं है, निर्दोष है। लेकिन अब जब राज के खिलाफ सारे सबूत सामने आने लगे हैं, आपके लिए जाहिर तौर पर एक बेहद कष्टदायक स्थिति है, पीड़ादायक है। हम आपका दर्द भी समझते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी को जान से मारने का अधिकार ईश्वर ने किसी को नहीं दिया है? अगर कोई दिक्कत है तो माँ बाप से बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता है। अगर शादी ही करनी थी सोनम से तो उसके भी कई और रास्ते थे। राजा को मारना ही उसका रास्ता क्यों था? अरे मेरा राज कभी कोई किसी लड़की से ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मेरा राज कभी यार प्यार, आज अच्छा आप बहन मानो, अगर कोई बात करता कुछ करता, मेरा छोटा सा कमरा है, नीचे हम लेटते थे पलंग पे, वो लेटता था। कभी बात करते, कभी कुछ करते, हम भी तो सुनते कि किसी से कुछ बात करता। मैं बोलती हूँ चलो आप बोल रहे हैं कि आप भी एक माँ हो, मानती हूँ कि मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ हो, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो रहते हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे पता कर लो ना माँ कि कहाँ कभी किसी से कोई गलत काम, किसी गलत लड़की से किसी से कोई कुछ बात करा क्या।
मेरा बेटा कभी किसी की जान ले नहीं सकता, कभी ऐसे साजिश तो रच ही नहीं सकता। अब क्या मालूम, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं। आप नहीं मानते मेरे को, जो हर भगवान हर देवता को मानते हो मेरे को वहाँ पे चढ़ा दो। मैं अपनी बच्चियों को लेकर चढ़ के यही बोलूँगी कि मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं करा वो। चुन्नी देवी जी, आप क्योंकि आप कह रही हैं आप अपने बेटे को अच्छे से जानती थी, क्या उसने कभी सोनम का जिक्र आपसे किया था किसी भी तरीके से? सोनम के बारे में वो कुछ क्या बताता था आपको? दीदी मेरे से कभी कोई बात नहीं करा। मैं दीदी की इसकी कसम खाऊं, कभी मेरे 2 बच्चियां हैं मेरे साथ रहती थी, एक बच्ची मेरे गांव पे रहती थी। मेरी बच्चियों से भी पूछ लो, कभी हमसे, भगवान की कसम, मैं भगवान की बहुत मानती हूँ, पर वो कभी हमसे कोई बात नहीं करा। देखो काम करता था, सोनम का भी फ़ोन आता था, उनके पापा का भी फ़ोन आता था, गोविंद भैया का भी फ़ोन आता था, और दुर्गेश भैया राज के साथ काम करते थे उनका भी फ़ोन आया करता था, और जो लड़कियां वहाँ पे काम करती थी उनका भी फ़ोन आया करता था। और कभी हम फ़ोन उठा लेते थे, कभी मेरी बच्चियां भी फ़ोन उसका उठा लेती थी। बस वो यही बोलती थी कि राज सर को जगा दो, काम का टाइम हो गया। तो राज को हम मोबाइल देते थे तो राज बोलता था, हाँ दीदी मैं नहा के आ रहा हूँ। बस इतनी बात हुआ करती थी। कैमरा तो नहीं लगे, बहन बहुत गरीब घर पे नहीं। मैं आपको वो भी रिकॉर्डिंग सुन लेते कि क्या बात करते थे, क्या बात नहीं करते थे। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा मुझ पे, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो उमा जी भी हमारे साथ है। उमा जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि बहुत ज़्यादा भरोसा आपने अपनी बहू पर किया, आपके बेटे ने भी अपनी पत्नी पर किया। वो लगातार उसके बनाए हुए प्लान बदलती रही। बैंकॉक जाने का प्लान था, फिर उसने उसे बदलकर गुवाहाटी और शिलोंग का कर दिया। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो इस कदर गिर सकती है कि हत्या कर दे आपके बेटे की? शायद उमा जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। चुन्नी देवी भी हैं, उमा भी हैं। उमा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ, मैं लाइन पे हूँ। ये दुख जो आप पर टूट रहा है हम समझ सकते हैं कि किस तरह, क्योंकि आपने अपना बेटा खो दिया है और अब चाहे जो भी हो, चाहे जितनी तफ्तीश हो जाए, जिसको सज़ा मिल जाए, लेकिन आपका बेटा अब लौट कर नहीं आएगा। लेकिन एक दोनों माएँ हमारे साथ हैं। हमारे साथ उमा जी जो राजा रघुवंशी की माँ हैं वो हैं, राज कुशवाहा की माँ भी हमारे साथ हैं। अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें। पूछना चाहती हूँ राज की माँ से कि राज को सोनम से शादी करना था तो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था सोनम के कहने पे। तो ये सारी सोनम साजिश रच रही थी राज के साथ। तो राज को मना कहना था ना कि सोनम मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कुछ, और तुम भी मत करो, जैसे घूमने गए वैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आके अपन जो भी करना हो यहाँ से करेंगे। तो राज इसकी प्लानिंग में पूरा शामिल हुआ, और राज को वो जैसा जैसा बताते गई वैसा वैसा राज करते भी गया, और राज ने जो बताते गया वो लड़के उनको वो लड़के वो करते गए। तो राज को पूरी प्लानिंग का शामिल है वो राज। तो राज ने ऐसा करा तो क्यों करा मेरे बेटे के साथ? नहीं दीदी, वो भी मेरा बच्चा जैसे था, जैसे मेरा राज बच्चा, वो राजा भैया भी मेरे बच्चे जैसे थे। अब मैं क्या बोलूँ, कभी राज ऐसा नहीं कर सकता। और राज कभी उसकी शादी की जिक्र नहीं करा। मेरी बहन, मैं आपसे किसकी कसम खा के बोलूँ, कभी मेरे से वो नहीं बोला। और सोनम तो कितनी बड़ी थी दीदी, आप भी तो देखा होगा अपनी बहू को। मेरा बच्चा 20वें साल में चल रहा है। अब आप भी बोलो, अब आप भी विश्वास में पड़ गए, आपके बच्चे के साथ कितनी बड़ी घटना हो गई। अब बताओ, आप क्या जानते थे कि मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पहले तो ये बताओ, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो जैसा बोला हमने वैसे शादी करने को तैयार, ने सब चीज को तैयार। राज के मन में वो था, सोनम के मन में राज से प्यार था, तो वो सोनम को करना था। अब देखो राज तो है ना नौकर है, सोनम बॉस है। तो जो जैसा नचा रिया राज को वैसे वो नच रहा था। तो राज को बोलना चाहिए ना कि मम्मी देखो राजा की शादी सोनम से हो गई है और अब सोनम मेरे पीछे ऐसा पड़ रही है। तो वो राज को तुमको बताना था ना। राज की गलती तो यहाँ पकड़ा रही ना कि राज ने तुमको बताया बारे में बात नहीं करा। मैं आपको अपनी बहन जैसी मानती हूँ, जैसे मेरी बहन हो वैसे आप मेरी बड़ी बहन हो।
और राज भी मेरा बेटा जैसे था। भगवान की कसम हम इतना रोए जब भैया को सुना कि वो बेचारे बच्चा की क्या गलती थी, इसको शादी नहीं करना था तो नहीं करती शादी भी कर लिया था तो ना ससुराल जाती अगर ऐसा कुछ था कि वो बच्चे की जान ले लिया। और रही बात मेरे राज की, मैं आपकी किसकी कसम, आप जो देवता को मानती हूँ मेरे को वहाँ ले चलो, मैं अपनी बच्चियों के साथ आपके साथ चलूंगी और चढ़ के बोलूंगी कि मेरा राज कभी सोनम के बारे में मेरे से हम कोई भी यही बात कह रहे नहीं कि करा। उसने शादी कर ली थी, शादी तक सब ठीक था। शादी के बाद जो घर गई ना, घर जाके उसने प्लानिंग करी पूरी की पूरी कि उसको आना नहीं था ना डबल से, उसको मालूम था कि अम्मी को जाना है 5 तारीख को, तो मैं इससे पहले क्यों नहीं करूँ। और इसमें क्या उसके माँ बताओ बाप की उसके भी दिल में गलती क्या है ना, चल रहा जब था। उनको और रही मालूम बात था राज की, आप कि बोल राज रहे से ये ना, राज के उसके मेरे से उसको कभी आज तक बोला ही नहीं। हम भी उसका फोन उठाते थे, कभी उसकी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कभी उसकी कोई बात हुई कि वो सोनम तो कितनी बड़ी उससे, वो कितना छोटा। और बहन में मेरे आदमी भी नहीं, मैं किराए से रहती हूँ। लड़की एक पैसे के लिए ऐसा कुछ करती है तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मेरा राज कुछ दे कर सकता था, कुछ जान सकता। अगर आपको भरोसा नहीं, कोई दूर नहीं बहन, आप मेरे से घर आके बात कर सकते हो, मैं आपके घर भी बुलाऊं तो आ सकती हूँ। आप भी मेरी मदद करो मेरे बच्चे की बचाने में। मेरा तो कोई नहीं, ना मेरा आदमी है ना मेरा कोई परिवार है, किराए पे अकेले 2 बच्चों को लेके रह रही हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है मेरी बहन। मैं आपके भी हाथ पैर जोती हूँ, अगर भरोसा नहीं तो आप आके मेरी स्थिति देख जाओ मैं कैसे जी रही हूँ। मेरा रात की मैं आपको बताऊँ, आप 2 मिनट सुनो। जब मेरे पति शांत हो गए 2020 में 11 मई को शांत हुए, मेरा रात 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। उसके बाद हम गांव से 8 महीना बाद आए। फिर मेरा राज कपड़ा मार्केट में काम पे जाया करता था और रात में आता था ना तो न्यूज़पेपर डालने जाया करता था। ऐसा मेरा बच्चा मेहनत करके अपने बहनों की जिम्मेदारी निभाई। फिर जैसे अड़ोसी पड़ोसी रहते तो बोलते थे शिवानी की मम्मी ये बीमार पड़ जाएगा। एक भैया ने बताया कि तेरे को कंप्यूटर क्लास आता हो तो मैं बताऊं जगह, तू वहाँ पे काम कर लेना। तो गया और गोविंद भैया के यहाँ काम करने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब बाद 2 साल बहन काम किया, 2 साल में पता नहीं क्या हो गया कि आज मैं तड़प रही अपने बच्चे के लिए। मतलब जवाबदारी थी तो राज को पहली बार तो ऐसा कदम उठाना नहीं था कि मेरी माँ अकेली है, हम गरीब लोग हैं, तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तेरा साथ नहीं दे सकते हैं। तो राज को ये बात पहले समझना था कि मेरा परिवार है। तो राज ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया पहले तो। राज को समझना चाहिए ना कि मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो मैं किसी के कहने में क्यों आऊँ। अगर मेरी बहन नहीं मानती ना तो मैं बोल रही एक बार 10 बार बोल रही, मेरा भरोसा नहीं कर रहा तो मेरे पड़ोस में राजा को बता देना था ये बात, राजा को बता देना था शादी के पहले। भले राज का नाम नहीं लेता मगर इतना तो बता देता कि राजा से बोल देता है कि देखो बोलते राजा मैं अभी सोनम का कुछ लफड़ा चल रहा है, अब तुम देख लो। इतना सा मतलब इशारा कर देना था तुम्हारे राज को, मैं तो हम उसमें फंसते नहीं। मैं अब यही बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को तो लग रहा कहीं मेरे राजू कुछ कर तो नहीं दिया था, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी वो बताया ना कभी कोई बात हुई। और मैं बोलती पड़ोस में सब दूर आप पता कर लो, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं गांव भी चले जाए कोई वहाँ भी पता करें कि राज अभी 20 साल का नहीं हुआ, ऐसी उम्र में सब क्या कर दिया। तो कहीं देखो आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ बहन, मैं समझती हूँ सब चीज़। तो ये सोनम और राज की बात आगे आती नहीं, क्योंकि सोनम ने इस तरह हादसा करवाया ना, इसीलिए बात आगे आई। अगर सोनम को इस तरह सोचना था और राज को भी सोचना था, क्योंकि है ना अगर ये बात आगे आती नहीं फिर कहीं कुछ कर तो नहीं दिया था मेरे बेटे को कि कुछ कर दिया तो ऐसे कहने में कहीं ऐसा हो गया नहीं, मेरे को तो भरोसा नहीं। मैं कभी मैं बोल रही ना सारी बात मोबाइल पे करी ना, पूरे मैसेज पे काम चल रहा है ना इनका। तो वो सोनम हमारे घर बैठी है और राज से बात कर रही मैसेज पे, ये भी नहीं बताया तुम्हारे राज ने कि सोनम ये गलत है, अब तुम्हारी शादी हो गई है। कभी नहीं बताया। छोटा था तो छोटे जैसे रहना था ना उसको, फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उसने? बताया ना
न कभी राज हमको बताया, न कभी हमें उससे तो कोई मेरे बात राजा सुना, क्या न उसका मोबाइल भी आता। मैं तो यही बोलती, मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। सोनम से शादी करी ये गलती क्या? सोनम से शादी करी ये गलती थी आवाज क्या? ही मेरे नहीं आ रही बच्चे कभी। मेरे बच्चे की गलती क्या थी? जितनी सोनम कसूरवाद है उससे जो सारे बच्चे हैं ना, जो 4-5 लड़के आपके हैं, बच्चे की सारे कोई कसूरवाद गलती नहीं थी। हैं। आपके बच्चे की कोई गलती नहीं थी। वो तो बेचारे क्या जानते, तो खुश थे कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो बेचारे क्या जानते थे कि ये शादी नहीं है, दुश्मन मेरे साथ हो रही है। वो बेचारे तो घूमने गए थे खुशी से। खुशी सोनम के कहने पे चला गया। जैसा सोनम ने राज को लपेटे में लिया, वैसे ही राजा को लपेटे में लिया ना उसने। तो हम न कुछ बहन, आपके तो 2 साल, अब 2 भगवान बच्चे और दे रखा। मेरे तो कोई आगे पीछे नहीं, ना मेरा आदमी, ना मेरा कोई बच्चा। मेरे बस में कोई नहीं आगे पीछे। मेरे 3 लड़की। मैं किराए से रहती हूँ, कैसे पालूंगी इसको? कैसे हालत करी भाई? पहले मेरे बच्चे को वहाँ जाके देखती कि पीछे से कैसा कैसा बाहर करवाया। तुम्हारे लड़के ने यहाँ बैठे बैठे इधर जा उधर जा, वो तीनों लड़के को मैसेज से यहाँ से बात कर रहा है। मेरे लड़के ने नहीं, मेरे लड़के को मत बोलो, मेरे लड़के को मत बोलो। मेरा लड़का नहीं करवाया, मेरा लड़का तो यहाँ था। अपनी बहू को बोलो, अपनी बहू को। चलो मेरे तो आपकी बहू तो मेरा लड़का छोटा ही था। यहीं बैठे बैठे उसने सोनम को मैसेज करा सारा। यहीं बैठे बैठे सोनम ऐसा काम मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता। तुम वो सोनम से बात करो, तुम्हारे बच्चे से बात करो कि क्या हुआ था। सोनम और तुम्हारे बच्चे से बात करो तुम। हम कभी वो सोनम की माँ की राजा जी ठीक है, राजा रघुवंशी की माँ और राज कुशवाहा की माँ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चुन्नी देवी जी, अब मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी डिफेंड कर रहे हैं कि कोई भी उसकी, आप कह रहे हैं कि उसकी कोई भी भागीदारी इसमें नहीं है, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि राज और सोनम एक दूसरे के साथ प्यार में थे, उनके बीच में किसी तरह का संबंध है? आपको कभी भी राज ने इस बारे में बताया था? हमको कभी नहीं बताया भैया, कभी नहीं बताया कि ये बारे में थे। कभी ऐसी कोई बात थी न। कभी राज, कभी सोनम भी कोई जिक्र करता था घर पे। हमारे 2 बच्चे थे, उसका फ़ोन आता था, जैसे घर में जहाँ से काम करता था। गोविंद भैया के भी कभी कभी फ़ोन आते थे, उनके पापा का भी फ़ोन आता था, और लड़कियाँ काम करती थी उनका भी फ़ोन आता था। ओ भैया, आप ये क्यों नहीं सोच रहे? आप भी समझो कि इतने दिन से वहाँ काम करता था, तो आपको किसी ने बताया? उनके ऑफिस जाओ, राज की पता करो कि वो सोनम को क्या बोलता था। वो हमेशा दीदी बोलता था। और जितने जने थे वो सब आंख बंद करके तो नहीं काम कर सकते थे ना। ऐसी बातें छुप के तो नहीं रहती ना भैया। किसी न किसी से किसी को पता चलता है। तो उनके गोविंद भैया से पूछो, कभी ऐसा सुना? उनके पापा भी वहाँ काम करते थे, उनसे पूछो। और भैया लोग रहते थे और दीदियाँ रहती थी, उनसे भी एक बार पता कर लो ना भैया। चुन्नी जी, पुलिस बहुत कहीं सुनने पर एतबार नहीं करती है। पुलिस सारी चीजें अपने सामने देखती है। पुलिस ने चैट्स पढ़े हैं। आप भले ही कह रहे हैं कि वो दीदी दीदी बोलता था, लेकिन ऐसा था नहीं। जो चैट्स उसमें सामने आए हैं, पुलिस ये दावा कर रहे हैं कि राज केस में भागीदारी थी और सब प्लानिंग के तहत था। मैं नहीं बोल रही कि दीदी दीदी बोलता था। उनका पूरा स्टाफ बोलता था कि दीदी दीदी बोलता। दीदी तो बोलता ही था, पूरा उनका स्टाफ बोलता था कि वो दीदी बोलता था। और भैया, मेरा राज कभी ऐसा काम नहीं किया। आज तक इतना बड़ा हो गया, 20वें साल उसका चल रहा है। जहाँ पे रहता करता था वहाँ पे पता करो, कभी किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। कोई नहीं उसको बोल सकता। अगर मतलब वो इतना अच्छा था बच्चा मेरा, इतना अच्छा था। अगर सब्जी बेचने वाले भी जाते थे ना भैया, और उनके पैर में, जैसे बूढ़े दादा लोग रहते थे, उनके पैर में चप्पल जूता नहीं थे, तो अपने चप्पल उनको उतार के पहना देता था। और घर पे आता तो मैं देखती थी, बहुत चिल्लाती थी। मैं बोलती थी, देखो मैं चप्पल जूते नहीं पहनाऊंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो 2-2 दिन बिना चप्पल जूता के काम पे जाता था, पर कभी जिक्र नहीं करे मेरे को चाहिए। कभी ऐसी कुछ बात ही नहीं उसमें लड़के में थी। पर चुन्नी जी, ये भी तो हो सकता है कि आपके बच्चे ने आपको बताया नहीं, आपके बच्चे ने आपको भी अंधेरे में रखा। भैया, मेरे को अंधेरे में रखा। मैं माना बात आपकी कि मेरा बच्चा मेरे से नहीं बताया, पर जहाँ काम करता था तो 2 साल हो गए उसको काम करते। 2 ही साल हुए भैया, 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए। तीसरा साल चल ही रहा है कि महीना 2 महीना हुए। इसी बार 7 उनके पहले लगा था।
तो वहाँ गाँव मतलब जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी तो किसी को कुछ पता चलता। आप ऐसी बातें छुपती हैं क्या? आप भी सुनिए जी, जो बताओ, ऐसी अपने बातें घर वालों छुपती का हैं? नहीं हुआ, जो अपने घर वालों को कुछ नहीं नहीं बता रहा, आपको छुपती लगता है वो ना, बाहरी तो लोगों को बताएगा कुछ? वो भी उसको कि जिनकी फैक्ट्री में वो काम करता है, आपको लगता है कि वो दूसरे स्टाफ को नहीं बताएगा लगता। कि मेरा सोनम के साथ कुछ इस तरह की जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो बताएगा थोड़ी? नहीं नहीं बताएगा भैया, पर एक जब सब साथ में आपके साथ कोई काम करेगा 24 घंटा रहेगा, मतलब जब जितनी देर तक रहता काम में, तो एक दूसरे से बात करना, देखना करना, नज़र में तो आपके सबके आ ही जाता है ना, ऐसी बातें तो आ ही जाती ही ना। ठीक आप है। ये भी तो सोचो भैया, आप भी बच्चे हो, आप अपने दिल से सोचो कि इतने दिन से 2 साल से काम करा, कुछ में कुछ तो कोई देखता करता। अब चलो मैं नहीं देखती, मेरे घर आप पे कह रहे आया, हैं कि खाना किसी को खाया, शक भी नहीं कोई हुआ, न इस बातचीत तरह की हुई, वो घटनाओं सो में से। गया, लेकिन सुबह उमा पार्टी जी, पे चले उमा जी, गए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब शादी हुई, हमने शादी की बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें सोनम के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट, खुशी भी दिख रही है। ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि किसी भी तरह से वो शादी के लिए रजामंद नहीं थी। जब आप लड़की देखने के लिए गए होंगे, क्या सोनम से आपकी पहली बातचीत हुई? किस तरह का आपको सोनम का व्यक्तित्व लगा? किस तरह की महिला लगी? क्यों आपने अपने बेटे के लिए पसंद किया सोनम को? सोनम का ऐसा रुबा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि वो सामने तो हंसती आती थी। वो आखिरी दिन तक मेरे बेटे को मारना चाह रही थी। उस दिन तक भी उसने मुझसे बात ऐसी करी कि जैसे एक माँ बेटी बात करती है। उस दिन तक भी उसने उसका रवैया नहीं दिखाया, उसके पीछे मतलब क्या है, उसके मन में क्या चल रहा था सोनम के में। वो शादी तक भी सब ठीक था, मगर शादी के बाद भी उसने क्या प्लानिंग बनाई है। वो पहली बात तो उसने प्लानिंग बनाई, इनको प्लानिंग का हिस्सा बनना नहीं था कि ये गलत लड़की है, अपन इससे क्यों फंसे। तो ये बच्चे छोटे छोटे थे तो इनको फंसना नहीं था, इसकी प्लानिंग में आने ही नहीं था ना। अगर वो बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी अगर इसको नहीं मारोगे, तो मर जाके ना, तू मर जाएगी तो हम किसी की हत्या क्यों करें। या तो तू मार राजा को अकेला, हमको यहाँ से जाना है तो सबको आ जाना था ना, वहाँ छोड़ के सोनम को अकेली। उमा जी, जब शादी हो रही थी और शादी के बाद भी क्या वो बहुत ज्यादा फोन पर बातचीत कर रहे थे? कभी आप लोगों ने जानने का प्रयास किया कि ये किससे बातचीत कर रहे हैं, या राजा ने भी कभी प्रयास किया कि किससे इतनी बातचीत हो रही है, किसको ये लोकेशन भेजी जा रही है? हाँ, राजा बोल रहा था कि मम्मी सोनम टाइम दे नहीं पा रही है, और है ना मेरा मैसेज का जवाब घंटे घंटे नहीं देती है, और मैं फोन लगाता हूँ तो फोन नहीं उठाती है। और जब देखो, जब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो सिर का बहाना लेती है कि मेरा सिर दुख रहा, मेरा सिर दुख रहा। मैंने उनकी मम्मी से बोला कि सोनम हर हमेशा ऐसी रहती है कि अभी है? तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं, उसका तो 2-3 साल से सिर बहुत दुखता है। तो उसका नाम क्या बोलते हैं, वो ज्यादा बात करती नहीं है, शुरू से नहीं करती, घर में नहीं करती है, वो जब ऑफिस में इतनी बिजी रहती है इसलिए वो बात नहीं करती। उन्होंने ऐसा करके टाल दिया था हमको। तो हमने उसको समझाया था राजा को कि बेटा बहुत सी लड़की उन शादी के पहले बात नहीं करती, शादी के बाद सब सेटल हो जाती हैं। मगर हमको ये नहीं मालूम था कि सोनम के मन में क्या चल रहा है, और राजा की वजह सिर दुखना हो गया था, क्या हो गया था, ये हमको समझ में नहीं आई थी। और ये उनकी माँ को समझना था कि सोनम का कुछ लफड़ा अलग चल रहा है, तो इसका सिर इस वजह से दुख रहा है। आज के ज़माने में जब भी बातचीत होती है, शादी की बातचीत होती है, तो ये बात तो की जाती है, लड़के भी आमतौर पर पूछते हैं कि कहीं आपका कोई प्रेम प्रसंग हो तो भाई हमें पहले ही बता दो। तो क्या राजा से बातचीत हुई थी आपकी कि कहीं इस तरह की बातचीत हुई है, कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं? क्योंकि आज के समय में ये बड़ा सामान्य हो गया है। राजा को उसने कुछ भी नहीं बताया कि राजा मैं दूसरे को किसी को पसंद करती हूँ, कि कुछ भी ऐसी कोई बात उसने आगे नहीं रखी राजा की। हाँ, अगर इस बात में राजा को नहीं करना होता ना तो राजा उसकी मन की बात रख देता, क्योंकि राजा को करना था समाज में शादी, कि नहीं मेरे मम्मी पापा की नाक नीची नहीं करना चाहता मैं, तो उसने वो काम करा। और ये सोनम ने मतलब उसके माँ बाप की नाक कटवाना था, उनको बदनाम करना था, तो ये सोनम ने ये सोचा नहीं। अच्छा, पूरी शादी के दौरान आपको कहीं भी ये लगा कि भाई सोनम ये शादी चाहती नहीं है, पसंद नहीं कर रही इस शादी को? कहीं भी ऐसा लगा आपके परिवार के सदस्यों को? कि हमको कुछ भी नहीं लगा। ये लगा होगा तो उनके घर में चिटचिट हुई होगी, उनके घर में जो भी हुआ होगा उनके घर में हुआ होगा। वो हमको उनके घर की बात नीचे तो डेली मतलब अपने घर आना जाना है, तो ये तो ऐसा तो था नहीं ना। मतलब जी, चुन्नी देवी जी, उनकी मम्मी में से हर हमेशा बात करती थी, हर जी, हमेशा बात करती थी। तो आप कह रहे हैं परिवार के सदस्यों के साथ सोनम तो लगातार कभी आप बात करती संपर्क ही में थे। नहीं। ठीक है, चुन्नी देवी जी, क्या आपको लगता है कि जो आपके परिवार पर जो ये विपदा आई है अभी, ये सोनम की वजह से आई है?
अब तो लगता, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगता था, पर अब मेरे को पूरा लग रहा है कि अब ये पता नहीं लड़की सोनम की वजह से मेरे बच्चे को क्या होगा। एक बच्चे को तो ऐसा हो ही गया, अब क्या मालूम क्या क्या होगा, मेरे को नहीं समझ में अब आ रहा। अभी तक तो मैं कभी किसी बच्चे को गलत नहीं सोचती थी। मैं भी ये भी बोलती हूँ उनको शादी नहीं करना था तो मना कर देती कि मैं शादी नहीं करूँगी। शादी भी हो गई थी तो बोल देती कि मेरे को ससुराल नहीं जाना है। किसी दूसरे बच्चे की जान क्यों लिया, क्यों ऐसे उसके साथ गलत करा। और फिर मेरा राज, यही बात आती बार बार कि राज ऐसा करा, राज क्यों नहीं मना करा। वो भी छोटा है, 20 साल का उम्र उसकी 20 साल की नहीं है। और राज तो कहीं से कहीं कुछ भी नहीं लगता है। राजा भैया कितने सुंदर थे, कितने स्मार्ट दिखते थे, कितने रईस थे। आप ये क्यों नहीं सोचते, जब वो उस तरह बच्चे को नहीं समझा तो ये राज कहाँ लगता है। ये राज क्यों नहीं सोचा, वो क्यों नहीं सोच रहे। मेरा कहना भी यही बन रहा है कि भले उसके मन में पहले राज के लिए प्यार था, जब उसकी शादी राजा से हो गई थी तो उसको राज को पीछे छोड़ देना था और आगे उसकी जिंदगी शुरू करना था। उसको शुरू करना था। राजा भैया तो कितने सुंदर थे, कितने सुंदर थे, कितने रईस घर से थे, कितना सब कुछ था। और राज के पास था भी। अगर नहीं मानते, माना आप सब बोल रहे, मैं तो कभी नहीं मानूंगी। मर भी जाऊंगी तो मैं अपने बच्चे को ये चीज़ कभी नहीं मानूंगी। पर मैं आपके लिए मानती हूँ कि अगर ऐसा करा भी तो राज पर ही कुछ कर दिया, और अगर करा भी तो अब छोड़ देती। अब छोड़ देती कि शादी के पहले जो करा तो करा। अब तो मैं राजा जैसी पति पा गई हूँ। सब कुछ मैं तो यही बोल रही हूँ कि शादी पहले तुम्हारी जो बातचीत थी वो सब सही थी, मगर वो राज को उसको वहीं के वहीं छोड़ के आना था। वो बात वहीं के वहीं दबी रहती। जब तेरी शादी इतने अच्छे घर में कर दी, चल वो राज था, ये राजा था, देखो नाम तो एक ही, तो इसका भी ध्यान रखना था ना। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं कि इसमें एक लड़के नहीं, दो लड़के नहीं, 5 लड़के को फंसा के गई है। सबका जीवन नरक कर दिया। मैं बोलती चलो माना शादी कर लिया था, शादी के बाद अब हाँ था, मानती थी। अगर तू बोल रही, मतलब सब बोल रहे हैं कि ऐसा था, तो तब छोड़ देती राज को। चलो जो भी हुआ मेरे से गलती हुई, गलती समझ के सोच के भुला देती। अब तो राजा जैसे घर में शादी हुई थी, रानी बन के रहती, सबको खुशहाल अपनी जिंदगी बिताती। हम तो उसको रानी बना के रखने के विचार में, और वो देखो तो कुछ ऐसा मालूम होता तो मैं कभी ऐसा होने करने नहीं देती। दिक्कत तो यही है ना कि परिवार को बताया नहीं, आपको भरोसे में लिया ही नहीं चुन्नी जी, राज ने, और सारी गतिविधियों में वो लिप्त रहा। लेकिन मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि जब सोनम की और राजा की शादी चल रही थी तो उस समय राज क्या कर रहा था, उस समय राज कहाँ था? क्या राज भी शादियों में जा रहा था, उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा था, या अपने काम में उस समय था? राज हमारा शादी में नहीं गया था। 11 मई की शादी थी तो उसी दिन मेरे पति शांत हुए थे। तो जब उस दिन 11 मई को उनके पापा शांत हुए थे, तो उस दिन हम कुछ भी नहीं करते। कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते, कोई मंदिर नहीं जाते, मतलब कोई चीज़ कुछ भी नहीं करते। सिर्फ घर पे रहते हैं और अपने दुख मुसीबत में रहते कि हमारे क्या दिन थे, क्या हो गए। हम बस उस दिन इसी में रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं। ना कोई शादी में, ना कोई, मतलब कोई भी फंक्शन होता तो हम नहीं जाते, ना हमारे बच्चे जाते, ना हम जाते, ना राज गया था उनकी शादी में। राज के पापा को, लेकिन एक तस्वीर आई थी जिसमें राज दिखाई दे रहे हैं सोनम के पिता के साथ, जब राजा रघुवंशी की जो डेड बॉडी थी वो आई थी, तो आपको पता था कि वो वहां गए हैं राजा के घर पे? हाँ भैया पता था। हम देख रहे थे, हम इतना रो रहे थे कि अब आप क्या विश्वास दिलाऊं कि हम खाना भी नहीं बनाए, खाना भी नहीं खाया। क्योंकि मैं भी अपने पति को, न पति के रहने का दुख समझती हूँ, तो एक माँ के बेटे को दुख भी समझती हूँ कि कैसे बीत रहे थे। हम देख रहे थे बहन जी को रोते, उनके परिवार को तड़पते, तो हम भी ऐसे रो रहे थे कि एक दिन हमारे ऊपर भी ऐसा बीता था। गया था मेरा राज, वहाँ से आया भैया, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि पूछे नहीं। रो रहा था भैया का मुंह देखा है तो बोलता मम्मी मैं मुंह देख लेता तो मैं जिंदा नहीं बचता, ऐसा बोल रहा था। मैं वापस नहीं आता, मम्मी लेने जाना पड़ता, ऐसा बोल रहा था। और कुछ भी नहीं खाया भैया, वैसे यही पलंग पे लेटा था, कुछ भी नहीं खाया उस दिन। तो आप कह रहे हैं कि राज रो रहा था जब राजा रघुवंशी का शव आया? बहुत रो रहा था भैया। मैं आपको, अगर पहले कोई ऐसी बात होती मैं उसकी वीडियो बना के भी रखती, बच्चियों से बनवाती। मेरे को तो नहीं आता, मैं उसकी वीडियो भी बनवा के रखती और आपको दिखाती। मेरा यकीन न मानो, मेरी बच्चियों से पूछ लो कि वो कितना रो रहा था।
उमा जी वो कह रहे हैं कि चुन्नी जी कह रहे हैं कि जब सूचना उनको मिली कि राजा को मार दिया गया है, जब उनकी डेड बॉडी आई थी तो गया था, राज गया था आपके घर पे और राज घर आकर भी बहुत रो रहा था। हाँ, तो इसलिए रो रहा था ना कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसी कर दी, इनके हाथ देखो कि इनकी हाल क्या है, इसीलिए रो रहा था वो कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, क्यों कहने में आया होगा, सोनम को कोस रहा होगा ना वो उस टाइम पे, इसलिए रो रहा था वो। उमा जी आप तो लगातार फोन पर बात कर रही थी, भी देखा कि राज मना कर रहा था। राज क्या मना कर रहा था चुन्नी जी? बात कर रही थी ना, सोनम ने एहसास ही नहीं होने दिया ना, मेरे को एहसास नहीं होने दिया कुछ चीज पूरी भनक मोबाइल में मैंने देखा है, मोबाइल में जो आता तो मैंने देखा है, राज बोल रहा था हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मोबाइल में देखा है कि वो बोल रहा था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब ऐसा काम क्या है क्या नहीं, इसलिए बोल रहा था कि मैं बोल रहा सोनम था के ऐसा साथ काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, समझ गया था ना ये किसी को भी मरवा सकती है। कोई जाने ऐसा कैसे कर सकती है, भगवान ने क्या कैसी क्या थी, क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा देश ही ये हैरत में कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। पूरे देश में तो अब इसी विषय की चर्चा हो रही है। उमा जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो फोन पर बात कर रहे थे, आपके बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग सामने आए जिसमें वो उपवास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली कि वहाँ होटल में सोनम खूब खाना पीना खा रहे हैं और कुछ दर्शनों की भी बात थी कि कुछ उसने व्रत लिया था और दर्शनों के बाद ही कुछ उस कहानी के बारे में बताएं कि कुछ इस तरह से निर्णय लिया गया था कि उपवास के बाद ही मुलाकात होगी या मिलन होगा। जैसे उसने व्रत करा था उस दिन तो उसने मेरे को बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया और मैंने उसकी फिक्र करी कि है ना, एक माँ की तरफ मैंने उसकी फिक्र करी। मेरे को नहीं मालूम था कि यही मेरे बच्चे की कातिल है। तो मैंने उसको बोला कुछ खा लेना, तो बोली मम्मी मेरा व्रत है और हम जंगल में है, बोले यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो मैंने जो कुछ मिले वो खा लेना। और राजा का फोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, 21 तारीख से राजा का फोन बंद है। तो बोला हाँ उनका तो नेट बंद नहीं है, फोन स्विच ऑफ था, तो मैंने तो पर्स में रखवा दिया बोले थी। तब भी मेरा ध्यान नहीं गया कि क्यों रखवा दिया। अच्छा, कामाख्या देवी में दर्शनों की भी कुछ मन्नत मांगी थी सोनम ने? कामाख्या देवी दर्शन के लिए गए थे लोग। कामाख्या देवी दर्शनों की बात कहकर राजा की वहां हत्या कर दी। चुन्नी देवी जी, सोनम जब लौटी शिलोंग से तो वो गाजीपुर में पाए गए। आपका क्या संबंध, आपका गांव क्या गाजीपुर में पड़ता है? कहा जाता है कि राज का वहां से संबंध है। आपके वहां गाजीपुर में कौन कौन रहते हैं परिवार के? यूपी में बहुत सारे गाजीपुर भैया, एक ही गाजीपुर नहीं, जो वो बनारस वाले गाजीपुर में पकड़ी गई। हमारा ये जो गाजीपुर है फतेहपुर जिला का गाजीपुर, हम जहाँ रहते हैं वो फतेहपुर के आगे गाजीपुर पड़ता है, और जहाँ सोनम पकड़ी गई वो बनारस के आगे कहीं गाजीपुर पड़ता है। वो गाजीपुर से हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमका कोई पता नहीं, हम जानते भी नहीं कि वो गाजीपुर कहाँ है कहाँ नहीं। कभी हम तो कभी गए करे नहीं भैया। आपने कभी राजा का फोन देखने का प्रयास किया कि भाई राजा किसके साथ बातचीत करता है आजकल, क्या कुछ कर रहा है, और राजा की हत्या के बाद कहाँ क्या कुछ बातचीत कर रहा है, किससे कर रहा है, कभी प्रयास किया आपने? मेरा राज भैया किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। राज जब घर में रहता था ना किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, बस वो ये रहता था बहुत कमजोर। जब मैं गांव से आई तो बहुत दुबला था, इतना दुबला हो गया था कुछ पूछ सकते। मैंने बोला कि राज, मैं लिपट के रोने लगी। मैंने मेरा भैया कितना दुबला हो गया है। मैं इतने दिन रुकने की नहीं गई थी, लेकिन मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे को 15-20 दिन रुकना पड़ा सास के पास, और शादी महीना 10 दिन हो गए मेरे को। तो लिपट के मैंने रोई तो अपना रोने लगा, बोलता मम्मी मैं खाना बना नहीं पाता ना, होटल में खाता था, कभी सभी खाता था, कभी कभी सेव परमल खा लेता था, इसलिए मैं दुबला हो गया हूँ। लेकिन बहुत सारी कहानी आपको बताई नहीं, आपको बिल्कुल आपके बच्चे ने अंधेरे में रखा चुन्नी जी। और जो उसके दोस्त थे, ज़रा उनके दोस्तों के बारे में बताया कि राज के कौन कौन से दोस्त थे, कितने समय पहले इनकी दोस्ती हुई, क्योंकि इन्होंने भी बताया कि राज के इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस को उन्होंने बताया है। तो आप भले ही कह लो कि राज के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने भी पुलिस के सामने खुलासा किया है
कि इन्वॉल्वमेंट थी, राज के इशारे पर हो रहा था सब? भगवान जाने भैया, मेरा राज इतना बड़ा हो गया है, मेरे को पता न चला शायद। अब आपको पता है, मेरे को नहीं पता। मैं तो अपना बच्चा बच्चा ही जानती हूँ, पर मेरे राज के इतना समझ इतना कहाँ से आ गया, ऐसा क्या हुआ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना इतना बड़ा कदम राज कहाँ से उठाया, ये कैसे क्या हो रहा है। मेरे को तो भरोसा ही नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। आपको भी भरोसा नहीं होता भैया? कभी मेरे राज के साथ कुछ दिन रह के देख लेते ना। जब वो गोविंद भैया जहाँ काम कर सकता था, उनको यकीन नहीं कि राज ऐसा कर सकता। उनने खुले शब्दों में बोला है। दुर्गेश भैया जो उनके साथ काम करता वो था, तो अभी वो तक भी नहीं सोनम को बोल रहे डिफेंड हैं। कर तो रहे हैं मैं ना, वो आपको तो कह रहे हैं सच्ची कि बात है, सोनम को कहाँ से फंसाया यकीन जा रहा करूं है। बताओ? उमा जी, क्योंकि हमने सुना परिवार के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, वो तो अब तक सोनम को डिफेंड कर रहे हैं, तो वही चुन्नी जी भी कह रहे हैं कि सब लोगों से वहां पूछ लीजिए, राज ऐसा नहीं था। तो भरोसा होगा? आपको लगता है फंसाया जा रहा है? मेरे बच्चे के मैं यही साथ बोलती तो भाई, एक मतलब बार ये उनके ना ऑफिस बहुत जाओ, बुरा हुआ जैसे है। हमारे पास आते उनके ऑफिस भी चले जाओ ना। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ मिलना चाहिए। चुन्नी देवी जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि इंसाफ मिलना चाहिए? राजा रघुवंशी, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, भले ही उसमें आपका बच्चा क्यों ना दोषी बिल्कुल। साबित हो? बिल मैं ये तो बिल्कुल चाहती हूँ कि उनका बेचारा इनका बच्चा गया है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। पर मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे बच्चे को उसमें शामिल किया जाए। मेरा बच्चा निर्दोष है और निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष ही रहेगा। भले उसको कुछ कर दिया तो ऐसा वो कदम उठा लिया, मैं ये भी नहीं बोलती। नहीं, कभी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बच्चा कभी किसी की जान नहीं ले सकता। चुन्नी जी, भैया, अभी मेरा आपका ऐसा, बच्चा उसके आरोपी पास ही 10 है, रुपए अभी वो होना दोषी नहीं है, और रास्ते अभी में आरोपी कोई- है। लेकिन अगर उस पर दोष साबित हो जाता है तो क्या आप पुलिस के इस कदम का सहयोग करेंगे कि हाँ, तब उसको दंड मिले? मैं कभी नहीं बोलूंगी अपने मुंह से, मैं अपने बच्चे के लिए कभी नहीं बोलूंगी भैया। मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे को, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। मेरा बच्चा ऐसा था ही नहीं। क्या मालूम इनने क्या करा क्या नहीं करा, तो ये सब हो गया जो सब बोल रहे चुन्नी जी, हो। राजा पर भी तो मेरे को किसी का भरोसा बच्चा अभी था भी ना, नहीं होता कि ऐसा आज करा हो। उनके, वो तो राजा भी तो किसी का बच्चा ही है मानती जिसको हूँ मार भैया, दिया गया। बहुत मानती हूँ मैं, वो भी किसी का बच्चा था। मैं ये जानती हूँ भैया, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे को बहुत दुख है वो भैया के लिए भी, वो भी मेरे बेटे जैसा है बेचारा। मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत दुख हुआ ये जान के मेरे को। उमा जी, शादी को 1 महीने भी पूरा हो गया, आपने मानती सोचा उनको था तो कि ये समझ, शादी उनको तो इस ये तरफ समझ आगे उनके बढ़ेगी दो कि बेटे भगवान जहां ने और शादी दे रखा, जीवन उनके आगे बच्चे बढ़ाने का नाम होता है तो मेरे जीवन कौन है? समाप्त कर गई सोनम? उमा जी, उमा जी, शादी का 1 महीने हो गया है। शादी जो है वो जीवन में आगे बढ़ने का नाम है, परिवार आगे बढ़ाने का नाम है, लेकिन आपके परिवार के उस सदस्य को ही मार दिया। आपने सोचा था कि ये शादी इस तरफ आगे बढ़ेगी? उमा जी, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये शादी इस पर आगे बढ़ेगी। आज ही के दिन राजा की रात निकली थी इस घर से, और आज ही के दिन मतलब देखो तो राजा ने जैसा हाथ बना के बैठे हम। जो भी राजा के इसमें साक्षी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। जी, मैं एक ही निवेदन चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले बस। इनके साथ भगवान जी। करेगा। उमा जी, समय भले बदल किसी का गया। एक बेटा हो जी, भी होए, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे बच्चे को उनने बहुत बेजगेबी से मारा है। बिल्कुल। पूरा देश आपके साथ में है कि राजा को न्याय मिलना चाहिए उमा जी, लेकिन आप, मैं एक जनरल सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो घटनाएं बढ़ रहे हैं, खासतौर पर शादी हो रही है और लड़के को मार दिया जा रहा है, किसी को ड्रम में कोई मिल रहा है, कोई कई जगहों पर मिल रहा है, आपको लगता है कि पत्थर दिल हो गई हैं आज के समय में लड़कियां, या फिर आप अभी मानेंगी ये कुछ लड़कियां ऐसी हैं, सारी लड़कियां ऐसी नहीं हैं? लड़कियां ऐसी नहीं होती है, जैसे कोई कोई लड़कियां ऐसी होती है, वो साथ में रहती है, मतलब कि मन में क्या चलता हो उससे मीठी मीठी रहती है, बस वो मिठास में फंसाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि
चुन्नी जी यही सवाल आपसे भी। मैं भैया मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ जी। कि जब सब कुछ कैमरा में मोबाइल में सब सुन देख रहे हो, बार बार जब सब सुन रहे हो जान रहे हो, तो मेरे राज को क्यों बार बार ऐसा बोलते हो, क्यों ऐसा करा, क्यों उसका वहाँ फिर ये तो मैं कभी सजा तो मिलेगी। माना कि जो सब चीज में यही बोल रहे हैं। नहीं, कोई भी ऐसे नहीं कह रहा है चुन्नी जी ना, क्यों जो भी मेरे बेटे पुलिस को कह रहे हैं सजा हम तो मिलेगी वही तो कह रहे आपको हैं। क्या मिलेगा? हमें वही तो कह रहे हैं, हमें क्या आप मिलेगा, भी हम तो जो माँ हो, पुलिस अपने कह रही है हम बेटे तो का वही दुख कह रहे देख हैं। के आपका रूह नहीं कलपती अभी जो मेरे बेटे को ऐसा बोलती हो? ए? आपके तो दो बेटे आपके साथ है, आपका पति आपके साथ है, मेरे कौन है? मेरे तो 3 बच्चे, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरे बच्चे को कुछ होगा तो आपको क्या सुख सुकून मिलेगा, ये मेरे को बताओ। अपनी बहू को क्यों नहीं बोलते जो बार बार वो सब चीज में दिखाई देती हो, पैसे को लालच दे रही है, सब कुछ बोल रही है, तो अपनी बहू को क्यों नहीं पूछती? वो तो बच्चे हैं, पैसे की लालच में कर दिया, माना अगर नहीं मानती तो। कि वो देखो कि लड़के को लपेटे में ले लेके आ रही है, कौन कौन छत्ते आ रहे हैं, मेरी बहू है क्या? वो लड़के किसके तो 25 साल की लड़की 4 महीने घूम रहे थे। इतनी बड़ी साजिश रखी गई, मतलब पहले ही बोल देना था ना कि हम इस साजिश से शामिल नहीं हो सकते हैं, तो आज आपका बेटा आपके पास होता, मेरा बेटा मेरे पास होता। आप भी तो चलो आप, अब मैं माना कि मेरे बेटे की गलती है, मैं मानती हूँ, पर आप ये क्यों नहीं सोचते? आप भी तो बहू को ब्याह करके लाए, कुछ दिन बातचीत करके रखा, क्यों नहीं समझा कि आपकी बहू ऐसी है? आपको भी तो सोचना समझना चाहिए, आप भी माँ हो बहन, आप भी समझो। मैं जानती हूँ कि चलो आप ये सोचो, आपके तो भगवान के दिए 2 बेटे हैं, भगवान कभी कुछ ना हो, आपका पति आपके साथ है, पता था ना मेरे कौन कि है? सोनम ये का भी तो रिश्ता सोचो, रह गया। मेरी बच्चियों पे तरस खाओ। वो मेरे को आपके क्यों नहीं आती पता, थी सोनम नहीं की? पता, नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैं अगर जानती तो मैं आपको बताती। नहीं, वो आपके घर किस अगर कारण मैं से ये आती बात थी? जानती आपको कि इसका ध्यान सोनम का क्यों नहीं राज दिया कि ये कुछ है क्यों तो आती भले हमारे एक यहाँ? बार नहीं दो तो मैं बोलती तो सही। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, और जो जो उसके कातिल है उनको सबको सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी। पूरा समाज सजा देगा। चुन्नी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लगातार ये कह रहे हैं कि राज को फंसाया जा रहा है, मेरा इकलौता बेटा है, आपके 2 बेटे भगवान है। हैं। चुन्नी जी आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बेटे को फंसाया जा रहा है? इस दुनिया में बहुत से लड़के हैं, राज को ही क्यों फंसाया जा रहा है? आपको क्यों लगता है कि उसको फंसाया जा रहा है? बहुत से लड़के भैया, बहुत से सब कुछ है, पर मेरा बच्चा कभी ऐसा आज तक कुछ काम नहीं करा कि कभी किसी लड़की से बात नहीं करा, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा। जो उससे बन पड़ा उसके पास था वो उसको दिया किया। गरीब घर से भैया ना, उसके पास इतना पैसा रुपए था कि किसी के साथ ऐसा कुछ करे, तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है भैया? आप भी तो समझो ये चीज़ के बारे में। हो सकता है किसी ने उसको कुछ जादू मंत्र को टोना टाट कर इनका मालूम कुछ कर दिया तो उसका दिमाग फिर गया, तो भी मेरे घर में तो मेरे से कुछ बोलता, अपनी माँ से कुछ बताता, अपनी बहनों से कुछ बताता, कभी मोबाइल में कुछ आता, कुछ तो मैं देखती जानती। नहीं आपको लगता है कि मेरे जादू बच्चे के साथ टोना पता नहीं टटका क्या करना चाहती किया है, जा माँ भी सकता नहीं है समझ राज रही है। पर? भी एक माँ है फिर भी बोलती ऐसा होना चाहिए है? आपको लगता है कि जादू टोना या टटका किया जा सकता है राज पर? जानती करती नहीं हूँ, पर मैं मानती हूँ कोई चीज़ का, लेकिन अब जब बार बार वही बात आ रही, बार बार वही बात आ रही, तब मेरे को ये टेंशन हो रही है कहीं कुछ कर तो नहीं दिया कि उसकी बुद्धि भरित हो गई कि ऐसा कुछ करा। इसलिए मैं बोल रही, नहीं जादू टोना भैया ना कभी हम करा ना, हमको ये चीज़ में कुछ पता है कि वो होता करता है, लेकिन अब दिमाग कहाँ नहीं कर रहा कि बार बार मेरे बेटे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है उमा जी वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर ये क्या हो रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि आपके तो 2 बच्चे और हैं, मेरे पास तो कोई और नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एकमात्र है, वो है राज, उसके अलावा कोई नहीं, ना पति है ना कोई और परिवार का सदस्य है। उस पर थोड़ी सी रहम दिखाइए। पहली बात तो राज ने गलती भैया की यही है, बोलती, मैं उनके पैर गलती पड़ती की हूँ, वो सजा भी तो मेरी बहन मिलेगी। जैसी मेरे बच्चे पे रहम कर दे, थोड़ा सा तो रहम करे। उसके साथ भगवान है, जिसको जो करना हो करो,
बाकी भगवान सही का साथ देगा, भगवान मेरे बच्चे को बताएगा। आप एक माँ होकर नहीं माँ का दर्द समझती हूँ, मेरी बच्चियों को नहीं समझती ना तो भगवान समझेगा। मैं बस ये बोल रही हूँ। आप एक माँ होकर नहीं समझती, आपके बच्चे के लिए जितना मैं तड़पी हूँ ना, मैं भी तड़पी हूँ। मैं भी अपने बच्चे जैसे उसको रोया, मैं भगवान जानता है, आप नहीं जानती हो इस चीज़ को। आप मेरे बच्चे से कभी मिलती ना तो आपको भी यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। आप भी यही बोलती कि राज ऐसा वो नहीं कह रहे कर हैं कि सकता। आप राज से मिलती तो शायद राज के बारे में ये छवि नहीं बनाती। राज बहुत शरीफ और बहुत ही सादा एक लड़का है। उमा जी, उमा जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही। उमा जी, आपसे मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मंगल दोष की भी बड़ी बात चल रही है कि भाई मंगल दोष के लिए सब क्या होगा, आपका इस पर क्या मानना है? ये मानना है कि मंगल दोष में हो सकता सोनम ने अपने मन में ये विचार बनाया कि मैं राजा की हत्या कर देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सुराग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने इसी जगह फेंका था उसको। और इसके बाद में मैं राज से शादी कर लूंगी, बाहर चली जाऊंगी कहीं और राज को बुला लूंगी कि आ जाओ, मैं यहाँ पे अपन है। वहाँ पे बाहर नौकरी करने के बहाने से राज चला जाता, उसकी माँ को बताते कि मैं बाहर जॉब लग गई मेरी। तो राजा को रास्ते से हटाने का पूरा प्लानिंग था उसका, सोनम का। राज काम करता था। लेकिन आप लोगों को जब प्लान था हनीमून का, विदेश जाने का, शिलोंग के लिए सोनम ने क्या कहकर आपको मनाया कि भाई हम शिलोंग जाते हैं, विदेश क्यों नहीं? ये सोनम ने अचानक टिकट कराई राजा की। हाँ, चुन्नी जी आपको पूरा देश सुन रहा है इस समय। राजा की ये जी घबरा रहा भैया, बहुत भीड़ लगी, मेरी जान निकली, मेरी बच्ची रो रही है। कुछ तो समझो भगवान, क्या हो गया? मेरे बच्चों की जान लोगे क्या? अभी नहीं मानते तो हमको सबको मार डालो और वो बहन भी खुश हो जाए, आप भी सब खुश हो जाओ। मैं अब थक गई हूँ जिंदगी से, ये सुन के मैं थक गई बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा। अब ये सहन सकती मेरे शरीर में नहीं रही। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल समय है आपके लिए भी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके बच्चे हैं। और इस मुश्किलों में आज उन्हीं बच्चों ने इन परिवार वालों को डाला है और उनकी आंखों से आंसू आज थम नहीं रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन होंगे।